स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। आज हम जिस एक डेटा एंड न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं, इसके बाद अब आप लोगों को और ज़्यादा अलर्ट रहना होगा एंड और ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब इतना आसान नहीं होगा रेलवे ग्रुप डी जो लेवल 1 की पोस्ट होती है उसमें रेलवे से अप्रेंटिसशिप करने के बाद नौकरी पाना। वो क्यों नहीं आसान होगा उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। जो एक ऑफिशियल नोटिस आया उस ऑफिशियल डेटा के साथ बात करेंगे, जिससे आपको भी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी इस अपडेट की कि अब ग्रुप डी में नौकरी पाना टफ क्यों होगा। ITI पास आउट कैंडिडेट्स के लिए, स्पेशली जो CCA जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए किस तरह से अब ये और ज़्यादा टफ होने वाला है। उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। साथ में टेलीग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं, वहाँ भी हम आपके साथ सभी तरह के अपडेट और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। रेलवे में अभी आप देखेंगे लेटेस्ट में 3 से 4 जोन में अप्रेंटिसशिप के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, तो उनको आप ज़रूर अप्लाई कर दीजिएगा। ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल भी हैं और कुछ परमानेंट जॉब की वैकेंसीज आई हैं, उनको भी आप ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप लाइक करेंगे तो ये वीडियो और भी लोगों तक पहुँच पाएगी, जिससे इस वीडियो को बना पाना थोड़ा सा सभी के लिए हेल्पफुल भी हो जाएगा एंड हमारे लिए भी वो बेनिफिशियल हो जाएगा। हम ये अपडेट सभी तक पहुँचा पाएंगे आपके एक लाइक और एक शेयर की वजह से। तो जो PIB होता है आपका, PIB प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, एक ऑफिशियल वेबसाइट होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ है, उसका इन्होंने एक ईयर इंड रिव्यू यहाँ पे जारी किया है 2022 का। इस रिव्यू को अगर आप देखें तो आप डायरेक्ट इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट ये पूरा ऑथेंटिक न्यूज़ होती है। ये 20 पेज का अप्रॉक्स है, ठीक है। एंड इसके साथ ही साथ आप चाहें तो इसका एक PDF भी कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने PDF इसका कन्वर्ट कर दिया है एंड उस PDF को हम आप सभी के साथ शेयर कर देंगे। अब इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट बात है जिसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं, इसमें रेलवे का सब डेटा है। कितने एक्सीडेंट हुए, कितनी चोरियाँ हुई, कितने लोग पकड़े गए, उसके साथ साथ कितनी वैकेंसीज़ आई, कितने पोस्ट को ख़त्म किया गया, कितनी पोस्ट को और रिटेन किया गया है, इन सब तरह की यहाँ पे आपको अपडेट मिलेगी। उसी क्रम में यहाँ पे रेलवे अप्रेंटिसशिप का एक अपडेट दिया गया है जिसको यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे आप यहाँ पे आएंगे ट्रेनिंग नॉन गैजेटेड वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे नंबर ऑफ़ अप्रेंटिसेस ट्रेंड ओवर इंडियन रेलवेज ड्यूरिंग ईयर 2022। देखिए, इंडियन रेलवे मतलब यहाँ पे सभी जोन से मतलब है उसका। 1 जनवरी 2022 से लेकर 30 नवंबर 2022 यानी सिर्फ 11 महीने के अंदर रेलवे में टोटल 1,83,843 कैंडिडेट यहाँ पे अप्रेंटिसशिप में ट्रेंड हुए हैं अलग अलग ट्रेड में। अब आप सोचिए 1,83,843। अब आप सभी को पता है जब ग्रुप डी की वैकेंसी आती है तो उसमें अप्रेंटिसशिप किए हुए कैंडिडेट का कोटा कितना होता है, 20%। चलिए हम मान लेते हैं मैक्सिमम वैकेंसी आपकी जो आएगी 1 लाख आएगी। 1 लाख के केस में कोटा कितना होगा, 20,000 सीट्स का होगा। 20,000 सीटों में कितने कैंडिडेट फाइट करने के लिए रेडी हो चुके हैं ऑलरेडी इस 11 महीने में। पहले वाला तो आप छोड़ ही दीजिए, तो आप सोचिए अब यहाँ पे भी फाइट आपकी जैसा बाकी सभी सीट्स में चलती है नॉर्मल में, वैसी आपकी अप्रेंटिसशिप में भी अब फाइट होने वाली है। अब ऐसा नहीं होगा कि आप 30 से 35 नंबर ले आएँ और यहाँ पे रेलवे में ग्रुप डी में आप सेलेक्ट हो जाएं। अब आप सभी को और ज़्यादा अलर्ट होकर और अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के आपके नंबर 1/3 के वेटेज भले जुड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ CBT में भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, तभी आप इन सभी के साथ फाइट कर पाएंगे जितने कैंडिडेट यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, रेलवे में हर जोन में क्या किया गया है, जितनी अप्रेंटिसशिप आती थी उसके कोटे को क्या कर दिया गया, मल्टीप्लाइड बाई 4। जहाँ 1,000 वैकेंसी थी वहाँ पे क्या कर दिया गया, 4,000 वैकेंसी कर दिया गया। अब इससे 2 फायदे हो रहे हैं रेलवे को। क्या, एक आपको 7 से 8,000 रुपये में फुल टाइम एक आपको टेक्नीशियन या वर्कर मिल जाता है एंड आप हर साल अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी निकालते हो, उनसे पूरे साल काम लेते हो, उनका साल ख़त्म नहीं होता कि फिर से आप दूसरी अप्रेंटिसशिप निकाल देते हो एंड फिर से आप उनसे पूरा काम ले लेते हो, क्योंकि रेलवे में बहुत काम कराया जाता है। आप सभी को पता है जो अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनसे कितनी ज़्यादा मेहनत यहाँ पे कराई जाती है, जबकि अप्रेंटिसशिप का मतलब होता है आपको एक सिखाया जाए, ट्रेनिंग किया जाए, लेकिन वहाँ पे फुल रिस्पांसिबिलिटी के साथ भी काम कराया जाता है। आप लोग अगर रेलवे से अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ कैसा वर्क कल्चर है अप्रेंटिसशिप के केस में। अब यहाँ पे अगर बात करें तो वैकेंसी अगर आती भी है, जो पहले के ट्रेंड है 2020 के, 2019 के, वो तो इसमें फ़ाइट करेंगे। जब एक साल में इतने हैं तो अभी आप देखेंगे जो 2023 का डेटा आएगा उसमें ये डेटा कम से कम आपका 2.5 लाख के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। तो इतने सारे अप्रेंटिसशिप और जब वैकेंसी आएगी उस केस में क्या होगा, ये सभी एलिजिबल होंगे और सभी एक साथ अप्लाई करेंगे, तो उस 20% में भी फ़ाइट उससे भी ज़्यादा हार्ड फाइट हो जाएगी जो बाकी 80% पे रहने वाली है। ऐसा भी आप उम्मीद कर सकते हैं यहाँ पे।
अब आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाएं, जो अभी 2019 में वैकेंसी आई थी ग्रुप डी की, जिसमें बीच में लिंक को ओपन भी किया गया था, जिन कैंडिडेट्स का अप्रेंटिसशिप उस पीरियड में कंप्लीट हो गया था लेकिन उनको अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो वो अपना डेटा अपडेट कर सकते हैं। बीच में लिंक को मॉडिफाई करने के लिए ओपन किया गया था। तो देखिए पहले क्या होता था, जब आप कहीं से अप्रेंटिसशिप कर लेते थे, फिर आपका AITT एग्जामिनेशन होता था, ITI के बाद स्पेशली, एंड फिर आपके सर्टिफिकेट आने में कई बार 1 साल 6 महीने तक का टाइम लग जाता था। बट अभी अब जब आप अप्रेंटिसशिप करते हैं तो इस्टेब्लिशमेंट से आपका जो सेशनल और प्रैक्टिकल का डेटा फिल होता है, उसी के बेसिस पे आपका रिजल्ट जो है अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होने के 1 मंथ के अंदर अंदर जनरेट हो जाता है। एंड आप उसे खुद ही लॉगिन करके, जो NAPS पोर्टल है apprenticeshipindia.gov.in है, उस पर लॉगिन करके आप खुद से अपना सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सब कुछ डाउनलोड भी कर पाते हैं। तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तुरंत डेटा आ जाता है। तो अगर अभी 2023 में ग्रुप डी की फिर से वैकेंसी आती है, वैसे ग्रुप डी के अभी आने के चांसेस कम हैं, पहले यहाँ पे ALP एंड टेक्नीशियन की वैकेंसी आ सकती, फिर से ग्रुप डी की भी वैकेंसी आएगी। तो बहुत सारे कैंडिडेट अब की इस बार CC1 की कैटेगरी में एलिजिबल होंगे एंड वहाँ पे फिर आपकी फ़ाइट काफ़ी अच्छी होगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और चीज़ें, कुछ और डेटा भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कुछ नॉन गेजेटेड उनके एम्प्लॉय होते हैं जो इनिशियल ट्रेनिंग के थ्रू ट्रेंड किए जाते हैं, उनका डेटा अगर आप देखेंगे 5,65,927 है। एंड एक योजना आपकी चल रही इस समय, रेल कौशल विकास की योजना है, जो कि आपका जनरली 1-2 हफ्ते का यहाँ पे सिर्फ कोर्स होता है। उसमें अगर देखें तो यहाँ पे 90 ट्रेनिंग लोकेशंस पे चल रहा है। उसमें भी 13,500 कैंडिडेट अभी तक जो है ट्रेनिंग ले चुके हैं रेल कौशल विकास योजना के अंतर्गत। इस योजना का बेसिकली एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है, 10th पास या कोई कैंडिडेट इसको कर सकता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आपको एक स्किल सर्टिफिकेट मिल जाता है। बाकी इसका रेलवे में कोई ऐसा खास बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये एक ऐसा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का रिपोर्ट है जिसमें आप सारी डिटेल देख सकते हैं। जैसे देखिए ग्रुप डी की जो वैकेंसी आई थी, उसके CBT एग्जामिनेशन हुए, ठीक है, एक कितने स्टूडेंट ने दिया इस CBT एग्ज़ाम, 1.11 करोड़। आप सोच सकते हैं 1 लाख वैकेंसी पे 1.11 करोड़ कैंडिडेट यहाँ पे अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं 5 फेज में, सोचिए आप क्या कंपटीशन लेवल रहने वाला है। लेकिन अगर उसी जगह हम CCA की बात करें, उस केस में अप्रॉक्स 20,000 जो नोटिफाइड पोस्ट थी, उसमें 18,000 कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट कर पाएँ, या तो बहुत सारे ने अपना वहाँ पे अपडेट नहीं कर पाए, या तो उस टाइम पे बहुत सारे अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट एलिजिबल नहीं थे। बट आपके केस में 20,000 का रेशियो 18,000 नहीं आने वाला है। इतना आप मान के चलिए, अगर आप वैकेंसी आती है 20,000 की, तो 20,000 पोस्ट पे कम से कम आपके 2 लाख फॉर्म आने वाले हैं। मीन्स यहाँ पे भी आपका 1:10 का या 1:5-6 तक का कंपटीशन जो है होने वाला है, जो कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होंगे उनके लिए। तो आप सब लोग इस उम्मीद में मत रहिए कि हम 20-30 नंबर ला के अप्रेंटिसशिप किए हैं तो हम नौकरी पा जाएंगे। ग्रुप डी में भी ये भी अब टफ हो जाएगी आपके लिए। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। अगर आप रेलवे अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं और आपका सपना है टेक्नीशियन का, ALP का या ग्रुप डी का, तो अप्रेंटिसशिप के साथ साथ पैरेलली अपनी पढ़ाई करते रहिए। ऐसा कभी मत सोचिए कि वैकेंसी आएगी और उसके बाद हम पढ़ाई करके फटाफट जो है सिलेक्शन पा जाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आपके साथ साथ बहुत सारे आपके साथी हैं जो अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, जो पढ़ाई भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर उन सब के साथ आपको कम्पीट करना है तो आप सभी को एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ सकती है। तो थैंक यू वेरी मच। यही इसमें डेटा था, मेन जो बेसिकली आपके लिए डेटा था हमने बता दिया। बाकी इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन है, रेलवे का जितना कुछ लेखा जोखा हो सकता है वो सब कुछ है इसमें। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, इससे काफ़ी आपको नॉलेज मिलेगा। अगर इसमें ऐसा कुछ और हमको मिलता है तो हम ज़रूर आपको इसके बारे में इन्फॉर्म कर देंगे। बट अभी के लिए फ़िलहाल आप सभी के लिए जो इन्फॉर्मेशन थी उसे हमने आप तक पहुंचा दिया है। थैंक यू वेरी मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। इसका PDF हम आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप इसको रीड कर सकते हैं। थैंक यू।